देखिए बाबू, कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का? अच्छा, कल आप लोगों को वर्णपट दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। दो आप लोगों को हम बता दिए थे, ठीक है। शुद्ध वर्णपट में क्या होता है कि जब वर्ण का विक्षेपण होता है तो पर्दे पर जो प्राप्त होता है सातों कलर तो भरपूर प्राप्त होता है, माने एक भी गायब या ब्लर नहीं हो पाता है। लेकिन अशुद्ध वर्णपट में क्या होता है कि कुछ कुछ जो आपका कलर होता है, रंग होता है, गायब हो जाता है। जैसे पीला गायब हो गया, ब्राउन गायब हो गया, इस तरह से। तो एक दो जनों में गायब हो जाता है ना, चाहे ब्लर हो जाता है, वो क्या होता है आपका अशुद्ध वर्णपट, ठीक है। यानी पर्दे पर जो क्लियर एकदम फ्लैट एकदम प्राप्त हुआ तो उसका कहेंगे शुद्ध, है ना। जिसमें एकदम पूरा पूरा प्राप्त नहीं हुआ तो क्या कहेंगे अशुद्ध। बस यही तो था। आगे पढ़ना आप लोग को कि श्वेत रंगों का मिश्रण, श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है, कैसे यह प्रयोग द्वारा देखा है। यही नहीं क्वेश्चन आप लोग का है। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, समझिएगा आप लोग। कोई दिक्कत? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या है जी? मिश्रण। इसे प्रयोग द्वारा समझाएं। इसे प्रयोग द्वारा खाची लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए आप जानते भी हैं, पहले बता दें आप लोग को, वर्ण विक्षेपण में क्या हंस रहे बाबू, क्या हंस रहा है? देखिए वर्ण विक्षेपण आप लोग को हम बताए भी हैं कि जो वर्ण विक्षेपण के दौरान जो श्वेत प्रकाश होता है वो कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में हो जाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ठीक है, श्वेत जो प्रकाश होता है उस 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। क्या अगर हम 7 रंगों को ले लें तो क्या वो सातों रंगों को मिला के हम श्वेत बना सकते हैं? इसको यही करके दिखाना आपको। माने एक बार श्वेत रंग को डिवाइड करना है किस में? 7 रंगों में। और फिर 7 रंगों को फिर से क्या कर देना है? एकत्रित करके क्या बना देना है? ओनली फॉर व्हाइट कलर, सफ़ेद कलर बना देना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए बाबू क्या करना है हमको, इस प्रयोग के दौरान आपको कम से कम 2 प्रिज्म लेना पड़ेगा। प्रिज्म में क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है, यानी पदार्थ होता है मान के चलिए, जिसमें प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों में टूट जाता है, चाहे बिखर जाता है। श्वेत प्रकाश वही ना होता है पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। और जो बिखरने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जिस उससे प्राप्त करते हैं वर्णपट कहते हैं, ठीक है। पूरा पूरा प्राप्त हो जाए तो शुद्ध, और पूरा पूरा ना प्राप्त होके तो अशुद्ध। तो उसी प्रकार हमको समझाना है एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों का मिश्रण है, किस प्रकार इसे आप प्रयोग द्वारा दिखा सकते हैं। तो इसके लिए बाबू हमें क्या लेना है? 2 प्रिज्म लेना है। क्या लेना है? 2 प्रिज्म लेना है। उसके बाद एक सफ़ेद कागज ले लीजिए, या फिर सफ़ेद चादर होता है ना, वो चादर ले सकते हैं। और एक आपको टॉर्च लेना पड़ेगा। टॉर्च मत लीजिए, सूर्य के प्रकाश को ही इमेज कर, हाँ, करके चलिए, ठीक है। मान के चलिए श्वेत प्रकाश किससे मिल जाता है हमको? सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है। तो देखिए क्या लेना पड़ेगा बाबू हमको? 2 क्या लेना पड़ेगा इसके लिए? इस प्रयोग के दौरान हमको क्या लेना पड़ेगा? पहला बताइए, सामग्री क्या क्या लेना पड़ेगा? सामग्री में 2 प्रिज्म लेना पड़ेगा, ओके। कोई दिक्कत? देखिए 2 जब प्रिज्म लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों प्रिज्म में से तो जो पहला प्रिज्म होगा उसका आधार होगा नीचे, और जो दूसरा प्रिज्म होगा उसका आधार होगा ऊपर। यानी एक दूसरे से क्या रहेगा? अपोजिट, उल्टा, इन्वर्स रहेगा। तो एक जो लेंगे तो हम क्या लेंगे भाई मेरे? अच्छा हो, सॉरी भाई, ब्लर हो जा रहे हैं अपना, वाइट हो गया पूरा। यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है मेरे भाई कि सुधारें इसको। देखिए ये क्या है? प्रिज्म, ओके। यहाँ पे बना दें तो बनाए। अच्छा ये तो कहाँ में हंसने वाली बात क्या है? कोई दिक्कत? एक का आधार क्या कर दिए? नीचे, और दूसरा का आधार क्या करना हमको?
कोई दिक्कत है बाबू रे, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए इधर से हम क्या विदा करेंगे इसमें? ये क्या आपका पहला प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है। दोनों प्रिज्म का कर दिए, इसका आधार नीचे इसका आधार ऊपर कर दिए कि ना। अब यहाँ से हम सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत किरणें भेजेंगे, इससे गुजारेंगे श्वेत किरण मतलब श्वेत प्रकाश। तो जब हम यहाँ से श्वेत प्रकाश को विदा करेंगे, अरे श्वेत प्रकाश जब यहाँ से ये जाएगा बाबू, तो आप जानते हैं कि जब पारदर्शी माध्यम में इंटर करता है तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होता है ना। अपवर्तन के दौरान क्या होता है, मुड़ जाता है। जो प्रकाश किरण क्या होती है, मुड़ जाती है। तो बताओ मुड़ेगी तो कितने कलर बनता है यहाँ से, 7 कलर ना। तो यहीं से कर दें, देखो तो चाहे यहाँ पे भी ला के हम कर सकते हैं, आप यहाँ से इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 कलर, ठीक है। हालांकि हम 7 कलर को कहाँ विदा करेंगे, फिर से इससे गुजारेंगे, है ना। जब हम इससे गुजारेंगे तो फिर से पता है क्या बन जाएगा, श्वेत प्रकाश बन जाएगा। ये कौन कौन कलर आपका है, बैगनी, जामुनी, नीला, नीला होगा ना, पीला, बैजानी पी, पीला हपी बैजानी, बैजानी, हरा, पीला यानी पीनाला, ये क्या हो जाएगा आपका, नारंगी और लाल, यही ना। इसको फिर कहाँ से गुजारेंगे बाबू, फिर इस किरणों को कहाँ भेजेंगे हम लोग, दूसरे प्रिज्म में। ये आपका दूसरा क्या है, प्रिज्म है। अगर यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पे भेजते हैं डायरेक्टली, मतलब कहने का मतलब सुनिए क्या है, इसको डायरेक्ट पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मुड़िए मत, ओके। हम लोग इसको मुड़ते नहीं हैं, देखो क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली हमको क्या करेंगे पता है, इसको डायरेक्टली हम इसी पर ले लेते हैं ना। फिगर बाबू ऐसे ही है बाबू, देखे तो अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आप जानते हैं कि दूसरा जब प्रिज्म से गुजरेगा, देखिए पहले कहाँ या विरल से सघन, फिर सघन से विरल, फिर विरल से कहाँ जाएगा, सघन में। तो जब फिर यहाँ पे अपवर्तन एक बार होगा, तो जब अपवर्तन होगा तो पता ही क्या हो जाएगा, एक ही बिंदु पर जाके मिल जाएगा, यही ना है। थोड़ा आप लोग इसको ऐसे बनाइएगा तिरछा करके, ये कौन कलर हो जाएगा आपका, श्वेत, वाइट कलर हो जाएगा। यानी इसे अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखिएगा बताइए तो बाबू, यहाँ से लिखना चालू करें हम लोग इसका, हाँ इतना नहीं हो जाएगा, चलिए ना ठीक है, हम यहाँ से लिखते हैं। आप लोग को याद है तो बोलिए तो, बोलिए। इस प्रयोग को करने के लिए कितने प्रिज्म लेते हैं बाबू, आप लोग देखते रहिएगा, आ रहा है ना, 2 प्रिज्म लेते हैं। पहले प्रिज्म का ठीक है ना, यहाँ तक। पहले प्रिज्म का आधार नीचे की ओर तथा दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना, यहाँ तक। कोई दिक्कत है, आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आप दूसरे, देखिए पहला प्रिज्म का आधार कहाँ रहेगा, नीचे, और दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर की ओर रहे होता है,
उसके बाद यहाँ से आप पारा चेंज कीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, देखते रहिएगा बाबू आप लोग। जब पहले प्रिज्म से, देखिए, श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है, जाता, ठीक है ना, नहीं अगर तो बोलिएगा, जाता है तो वह वन विक्षेपण जाता है। जब सातों रंगों का पर जाकर जमा होते देते हैं। देखिए, जो समझाए हैं उसी को लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए बाबू समझिए आप लोग, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे प्रयोग द्वारा समझाएं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया बाबू, 2 प्रिज्म लिया, दोनों प्रिज्म, एक प्रिज्म का आधार नीचे, एक प्रिज्म का आधार ऊपर। जब हम लोग श्वेत प्रकाश को पहले प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। फिर उस 7 रंगों को पुनः दूसरे प्रिज्म से अपवर्तन कराते हैं, यानी भेजते हैं, चाहे गुजारते हैं, तो गुजारने के बाद वह एक बिंदु पर जाकर जमा हो जाती है। इस तरह हमें सफ़ेद रंग का प्रकाश चाहे किरण दिखाई देती है, चाहे श्वेत रंग प्राप्त हो जाता है। वही लिखे हैं। इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं, पहले प्रिज्म का आधार नीचे की ओर, दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर की ओर। जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वह वर्ण विक्षेपण यानी रंगों का विभाजन, वर्ण विक्षेपण होने के कारण वह 7 रंगों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। जब 7 रंगों का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है तो वह एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिससे हमें क्या दिखाई देने लगता है, श्वेत रंग दिखाई देने लगता है। देखिए, तो पहला बार श्वेत रंग कितने भागों में बट गया, यानी पहला प्रिज्म काम क्या है, क्या किया है, रंगों को तोड़ दिया है 7 रंगों में, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रिज्म का काम क्या है, इसे एकत्रित करना है, एक जगह जमा कर देना, और वो क्या दिखाई देने लगेगा आपको, सफ़ेद, श्वेत दिखाई देने लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे हम लोग को पढ़ना है भाई मेरे विचलन कोण। क्या पढ़ना है, विचलन कोण। बढ़ाए गए अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को कहते हैं विक्षेपण, विक्षेपण को ही विचलन कोण कहते हैं। यानी आपको फिगर से बताएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा, इसलिए समझ में आएगा। इसको मिटा है ना। हाँ बाबू, देखिए इस प्रयोग को कौन किया था इस प्रयोग को न्यूटन बाबा किए थे। कौन किए थे, न्यूटन, है ना, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो वो उसी ने इस नियम का प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जिनका नाम क्या था, न्यूटन। बल कैसा ही मात्रक, न्यूटन, तो वही दिए थे। इसका जो प्रयोग है कौन किया था बाबू, न्यूटन ने किया था। सोलह 1665 में इसका प्रयोग कौन किया, न्यूटन चचा किए। ठीक, इसको उतारिए आप लोग तो पहले। कल बाबू कहाँ तक बता दिया था आप लोग को, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसे प्रयोग द्वारा समझाएं। ये सब चीज़ पढ़ लिए ना। 2 प्रिज्म लेकर के पहला प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो क्या करता है, श्वेत रंग को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। उसके बाद उस 7 रंगों को
पुनः एक उल्टे प्रिज्म के साथ अगर उसको पारदर्शी मतलब भेजा जाता है, चाहे गुजारा जाता है, तो पुनः क्या होता है, वो श्वेत रंग प्राप्त हो जाता है। इस तरह प्रयोग को हम लोग साबित कर लिए, किए थे ना कल। तो रह गया था अगला क्वेश्चन, विचलन कोण। समझ गए, विचलन कोण किसे कहते हैं। देख बाबू, विचलन कोण समझने से पहले इसका कुछ फिगर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो फिगर से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि विचलन कोण किसे कह सकते हैं। देखिए ये क्या है आपका, ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। अच्छा, प्रिज्म पे एक अभिलंब ले लेते हैं, काल्पनिक रेखा अभिलंब को ले लेते हैं। एक इधर से ले लिया अभिलंब, एक इधर से ले लेते हैं अभिलंब। कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, एक श्वेत प्रकाश को भेजते हैं। यहाँ से श्वेत पर देखिएगा तो देखिए, यहाँ से एक श्वेत प्रकाश को भेजते हैं। देखिए देखिए यहाँ तो हो गया, कोई दिक्कत है। यहाँ से एक प्रकाश किरण को भेजते हैं, ये क्या होती है, आपतित होती है। क्या होती है, आपतित होती है। आपतित होने के बाद आप देखिए कि ये क्या आपका है, ये अभिलंब है ना। यहाँ से एक प्रकाश को किरणों को भेजते हैं हम लोग। देखिए तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में इंटर करेगा तो बताइए क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चला जाता है ऐसे, थोड़ा सा घूम जाता है। समझ गए। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सघन माध्यम। फिर ये क्या होता है, सघन माध्यम से फिर बाहर निकलता है तो होता है विरल माध्यम। और जब विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हट जाता है। यानी कि इसको यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे खींच सकते हैं। तो हम लोग यहीं से क्या करते हैं, जब श्वेत प्रकाश को भेजते तो आप जानते हैं कि जब सघन से फिर से विरल माध्यम में आता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, होता है ना। तो हम लोग 7 रंग बना देते हैं। एकदम स्ट्रेट खींचिएगा। कितना हुआ, 6 हुआ अभी। कौन कौन रंग होता है, लाल ऊपर होता है रेड, और नीचे कुछ होता है, यहाँ पे क्या होता है, बैगनी। कोई दिक्कत है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण, है ना। देखिए आपतित किरण जो है आपका, आपतित किरण को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन मुड़ जाता है अभिलंब की ओर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो आपतित किरण आई है यहाँ से बाहर निकलेगी, तो बाहर निकले तो क्या कहेंगे इसे, निर्गत किरण है। क्या कहेंगे, निर्गत किरण। तो यहाँ से ये बाहर निकल गई किरणें, फैल गई, ठीक है, 7 रंग विभक्त हो गई। तो इसे कौन सी किरणें कहेंगे हम लोग, निर्गत किरणें। और निर्गत जो किरणें हैं वो अभिलंब से दूर है कि अभिलंब की ओर है, अभिलंब से दूर है। अब बताइए ये निर्गत किरण है, इसको जाना चाहिए था इसे। देखिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं विचलन कोण के बारे में, है ना। विचलन कोण के बारे में पढ़ रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिए। हम लोग विचलन कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विचलन कोण का डेफिनेशन जो है ऐसे रहेगा, सुनिए। बढ़ाई गई आपतित किरण, ठीक है, ये कौन किरण है, आपतित किरण। तो बढ़ाई गई आपतित किरण तथा
निर्गत किरण, चलिए हम बढ़ाते हैं, बढ़ाई गई आपतित किरण तथा ये क्या है, निर्गत किरण। कोई दिक्कत है? बढ़ाई गई आपतित किरण और बढ़ाई गई निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। देखिए इसके बीच में देखिए, ये है आपतित किरण और ये है आपका निर्गत किरण, तो इस बीच में कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। आई बात समझ में? तो इसका डेफिनेशन अगर हमको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, इसका उत्तर बढ़ाई गई आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को? विचलन कोण बताइए, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी का। जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। जस्ट एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है ना। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। बताइए इससे किसके द्वारा सूचित करते हैं? इसे डेल्टा द्वारा सूचित क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो गया क्या? देखिए समझ में आ गया आप लोग ना बाबू? हृदय हुआ? बताओ विचलन कोण किसे कहते हैं? तब बढ़ाई गई आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच, दोनों के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए ये खत्म हो गया ना, विचलन कोण तक आप लोग को समाप्त कर दिए। आगे अब हम लोग का पढ़ना है लेंस। क्या पढ़ना है? लेंस। चलिए लेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस या इसे ताल भी कहते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में भी लेंस कहते हैं। बताइए लेंस किसे कहते हैं? बताइए तो, लेंस किसे कहते हैं? देखिए ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा पारदर्शी माध्यम, देखिए तो बोलिएगा, जिसमें कम से कम एक भाग वक्रित हो। वक्रित मतलब क्या होता है, गोलाकार हो, लिख देते हैं, उसे लेंस कहते हैं। यहां से कर दीजिएगा पैराग्राफ चेंज, लिख दीजिए कि यह कांच का बना, यह कांच का बना होता है। कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है ना, तो कांच भी एक पारदर्शी ही तो है। जो वाइट सफ़ेद आप देखते हैं, प्लास्टिक देखते हो, क्या होता है, पारदर्शी। उसमें प्रकाश का हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। तो पारदर्शी आप लोग समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। देखिए लेंस किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें कम से कम एक भाग क्या हो, चाहे एक सतह वक्रित हो, एक सतह कम से कम में एक सतह क्या वक्रित हो, कम से कम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 2 होगा बस। तो समझिए, देखिए लेंस में क्या होता है बाबू, इसमें 2 तरह से लेंस होते हैं, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल, एक होता है अवतल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू, इसका कुछ चित्र देख लेते हैं, ठीक है।
देख लिया आप लोग। ये क्या आपका है, गोला भाग है, ये भी गोलाकार भाग है। एक ये भी लेंस का फिगर हो सकता है। नीचे बना दें। एक ये भी हो सकता है। कोई दिक्कत? इसको जब मिटा दीजिएगा हाई भाग, तो ये क्या बन जाएगा, उत्तल लेंस। क्या बन जाएगा, उत्तल लेंस। तो आप इस चीज़ को समझिए। इस तरह से दो तरह के हम लोग लेंस देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू लेंस दो प्रकार के होता है। अब प्रत्येक लेंस कोई ना कोई गोला का एक भाग होता है, समझिएगा। ये जो लेंस का ये जो गोलाकार भाग, जो वक्रित भाग है, ये क्या आपको लगता है ये गोला का भाग नहीं है? ये भी देखिए, इसको पूरा घुमा दीजिए, गोल बन जाएगा, बन जाएगा ना। खैर अभी बताते हैं आपको, उत्तल लेंस में तो बताएंगे आपको। इसको उतारिए ना पहले। लेंस किसे कहते हैं? लेंस कैसा होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसमें मत सोचिए कि दर्पण है। दर्पण नहीं है कि जाएगा प्रकाश किरण टकरा के फिर लौट जाएगा, उसमें वो काम नहीं होता है। जा रहा है तो सीधे जा रहा है, भले मुड़ जाएगा लेकिन इधर उधर नहीं भागेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि दर्पण में क्या होता है कि एक जो भाग होता है क्या होता है, रंगा हुआ होता है, कलई की ओर आता है। चलिए हम लोग देखते हैं भाई मेरे, लेंस के प्रकार। पहला होता है क्या, उत्तल लेंस। समझिए, इसका डिफरेंस लिख दें। लिख देते हैं, जिस लेंस के किनारे का भाग पतला हो तथा बीच का भाग मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? समझिए, ये जो भाग देख रहे हैं आप लोग, ये भाग क्या है, उत्तल लेंस। ये क्या है, देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस है। देखिए ये जो भाग है ना बाबू, ये वाला भाग है, ये भी किसी ना किसी गोले का एक भाग है, गोले का सतह है। इसको चाहिए अगर पूरा घुमाइएगा तो पता है क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। ये भी किसी ना किसी गोला का एक भाग है, इसको घुमा के देखिए, इसे नहीं बन जाएगा गोला है वो। तब दर्पण भी एक गोले का भाग होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को बताए थे आप लोगों को। ऐसे वाला आता था ना वो, ऐसे घुमाते थे, बीच वाला केंद्र हो गया। चलिए, एक होता है, दूसरा क्या होता है आपका, देखिए बाबू थोड़ा समझिए इसमें। उत्तल लेंस जो होता है भाई मेरे, जिस लेंस के किनारे का भाग पतला हो। देखिए किनारे का भाग पतला है कि ना, ये वाला भाग क्या है, पतला है। ये वाला भाग पतला है, बीच में क्या है, मोटा है। बीच में क्या है, मोटा भाग है, बीच किनारे किनारे क्या है, पतला है। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण इससे गुजरती है तो आगे जाके फैलती नहीं है, बल्कि एक स्थान पे किसी एक बिंदु पे जाके जमा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो इसका ये क्वालिटी आप लिख सकते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैमरा में भी करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। कैमरा जो होता है ना, कैमरा में होता है और चश्मा में भी होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, चश्मा, कैमरा, यहाँ तक होता है।
और एक पॉइंट ले सकते हैं, इससे गुजरने वाली किरणें एक बिंदु पर क्या होती है बाबू, है ना। इससे क्या कहते हैं, अपसारी कभी सारी, अपसारी, बस आप लोग को याद है। इसे अभिसारी लेंस भी चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है, अवतल लेंस। जस्ट ऐसे लिखना है, जिस लेंस के किनारे का भाग पतला जब मोटा हो तथा बीच का भाग पतला हो, इसको उल्टा कर देना, पतला जब मोटा, मोटा जब पतला कर दीजिए, बस हो गया। नहीं लिखने का डेफिनेशन, सबका लिखना जरूरी थोड़ा नहीं है। जिस लेंस के किनारे का भाग, जिस लेंस के किनारे का भाग मोटा हो तथा बीच का भाग पतला हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। लिखे कि ना, तो घबराइए मत, फिर से बता दूं, देखो कुछ नहीं करना है, जहाँ पतला है इला हईला चलिए हुआ हईला जी हेजीगा जगह का बस पलट दो, ठीक है। स्थान खाली दूसरों को वहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे दूसरों को रख दीजिए, कोई दिक्कत, स्थान के खाली मत होके दो। देखो अवतल लेंस हो गया, कोई दिक्कत है, चलिए बाबू हंसो मत ज़्यादा, लाफिंग गैस सुंघा देंगे, जिंदगी पहुँचते रह जाएगा। देखो अवतल लेंस किसे कहते हैं समझिए आप लोग, फिगर देख लेते हैं। एक होता आपका ये भी किसी न किसी गोलीय लेंस का ही भाग होगा, जैसे गोलीय दर्पण होता है उस प्रकार गोलीय लेंस होता है, हो गया ना। ये जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, अवतल लेंस है, क्या है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आई। इसको अगर अलग से करके बनाएं तो ऐसे बनेगा, तो ये भी क्या है, किसी ना किसी गोलीय लेंस का भाग है, लेंस का भाग है, चाहे इसको गोल बना के देखिए गोल बन जाएगा, इधर से इसको भी बना के देखिए, तो दोनों अलग अलग किसी गोलीय लेंस का क्या है, भाग है। अच्छा आप सोच के देखिए, किसी भी सतह में, जैसे मान लीजिए ये हम लिखे उत्तल लेंस, इसमें कै गो गोला लगा होगा, दो गो लगा होगा, इसमें भी कितना गोला लगा, दो लगा ना, लेंस लेंस कहिए, दो गो लेंस लगा, इसमें भी देखिए गोला कीजिए, गोल लेंस एक और इधर से बन जाएगा, दो गो बन जाएगा। इसका मतलब अगर एक गोलीय रहे, गोलीय लेंस रहे तो उसमें एक गो कर्ता केंद्र होगा, अगर दो गो रहे तो क्या होगा, दो गो होगा, तो उसी प्रकार इसमें दो गो कर्ता केंद्र होता है, समझ गए, दो गो कर्ता केंद्र होते हैं, दो गो कर्ता त्रिज्या होती है, वो सब आगे बताएंगे। तो अवतल लेंस आप लोग समझ गए बाबू, इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। दोनों किसका भाग होता है, एक लेंस का भाग होता है, दोनों देखिए, दोनों क्या है, फ्लैट नहीं है ना, वक्रित, ये क्या है, वक्रित है, वक्र मतलब क्या है, घुमावदार गोलाकार है, इसको गोला गोला बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, गोला। तो उसमें लिखे क्या हम लोग, लेंस में क्या लिखे, कम से कम एक क्या हो, वक्रित हो, इसमें आपको दोनों का दिखाई दे रहा है, वक्रित, कम से कम एक का मतलब अधिक भी हो सकता है। चलिए, तो अवतल लेंस का उपयोग है बाबू, कहाँ होता है अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का भी उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष में होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना, मायोफिया, उसी में किसका उपयोग करता है, अवतल लेंस का, ठीक है। जो चश्मा पहनते हैं ना उसमें किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग होता है ना। तो जिसको दूर दृष्टि दोष अगर खराब हो गया है तो उसमें कुछ ही लगेगा, उत्तल लेंस, और जिसमें निकट दृष्टि दोष हो गया है उसके लिए अवतल लेंस। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, चश्मा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कोई दिक्कत यहाँ तक, और कहीं प्रयोग होता है इसका, इसे क्या कहते हैं, इसे और कुछ कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं,
क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो गुजरती है प्रकाश की किरणें वो एक बिंदु पर ना होकर के विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। इससे गुजरने वाली किरणें कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? उत्तल लेंस समझ में आ गया? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिसका किनारे का भाग पतला हो, बीच का भाग मोटा, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। अवतल लेंस उल्टा, जिस लेंस का किनारे का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो उसे कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। यही तो है। और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। इससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल जाती है, लेकिन इससे नहीं मिल पाती है ना? उसे क्या होती है? फैल जाती है। इसलिए गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? दर्पणे पूछे हैं, अवतल दर्पण। गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। जब दर्पण पढ़े तो बताए होंगे आप लोग को। साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। जो देखिए गाड़ी का जो साइड होता है ना, आईना नहीं होता है, साइड नहीं होता, साइड में ऐसे घुमाया था हाथों से पकड़ के यार, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में कोई चीज़ वस्तु छोटा दिखाई देगा, आपका पूरा बॉडी बॉडी दिखाई दे देगा उसमें। अब सोच के देखिए, छोटा शीशा रहता है, गोलती चीज रहता है, आपका पूरा शरीर दिखाई देगा। पीछे गाड़ी दिखाई देता है, पूरा का भरपूर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किसी चीज़ का करता है? छोटा कर देता है। लेकिन अवतल दर्पण नहीं। जहाँ आप दाढ़ी बनवाते हैं, चाहे बाल बनवाते हैं, हजामत बनाते हैं, तो वहाँ पे देखिए जो बड़ा शीशा लगा रहता है उसमें देखिएगा तो क्या आपका शरीर के हिसाब थोड़ी नहीं दिखाई देगा। आपका जितना है शरीर उतना ही दिखाई देगा। जैसे फेस है तो फेस भर भी दिखाई देगा उसमें। उसमें आपको पूरा शरीर नहीं दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो सब जो दर्पण है ना, आपको आपके हाइट है ना, हाइट के अनुसार दर्पण होना चाहिए कम से कम, तब आपका पूरा शरीर आप देख सकते हैं उसमें। पास में क्या बोल रहे हैं? जिसे छोटा करके दिखाई नहीं देता है, वो बड़ा कर देता है। अवतल दर्पण जो होता है, या फिर कह सकते हो उसको समतल दर्पण। समतल दर्पण में जितना आपका साइज है उससे कम से कम थोड़ा बहुत छोटा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उतना कम से कम रहना चाहिए। लेकिन उत्तल दर्पण ऐसा नहीं होता है, जितना छोटा रखिए आपका भरपूर शरीर दिखाई देता है उसमें, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। समझ गए? नज़दीक भी गाड़ी आ जाएगा ना, तब उस पूरा दिखाई दे देगा उसका चक्का तक। खैर, इसको उतारिए। आगे क्या पढ़ना है भाई मेरे? कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्यों, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है क्यों, यही तो पढ़ना है। चलिए उतारिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन सुनिए। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी। तो क्वेश्चन लिखे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये क्यों? वाई? देखिए बाबू, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्यों? सोचेंगे, थोड़ा तेजी में लिखेंगे, ठीक है? देखिए, मुख्य अक्ष के, अक्ष न बाबू, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो वह एक बिंदु पर मिल जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? देखिए बाबू, फिगर समझिए। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की
ये क्या होती है? जब यहाँ सघन माध्यम मीटर करती तो मुड़ जाती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्या होती है? देखिए, प्रकाश आ रही, प्रकाश की किरणें ये क्या होती है, यहाँ से आकर के यहाँ से क्या होती है, गुजरती है, इस लेंस से होकर गुजरती है और कहाँ जाती है, एक इसी मुख्य अक्ष पर आके कहीं ना एक बिंदु पर मिल जाती है, एक जगह जमा हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अब रह गया आपका दूसरा क्वेश्चन, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? देखिए, ये कौन लेंस है बताइएगा? ये कौन लेंस है? अवतल लेंस। और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ से आ रही प्रकाश की किरणें ठीक है बाबू, आ रही प्रकाश की किरणें यहाँ से क्या हो जाती है, विभिन्न दिशा में क्या होती है बाबू? तो यहाँ से इसे कर दे, देखिए तो यहाँ से ऊपर इसे कर देते हैं, आप जितना करना है कर दीजिएगा। एक बिंदु पर, यानी कहने का मतलब है ना कि आ रही प्रकाश किरण एक बिंदु पर जाकर मिलती नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपसाइड लेंस भी कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को? उत्तल लेंस को अभिसाइड लेंस भी कहते हैं। क्यों? मुख्य अक्ष के समानांतर। ये क्या आपका मुख्य अक्ष है? ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है? ये क्या आपका ठीक है? कोई दिक्कत है? चलिए, और देखिए अगला, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें जब अवतल लेंस चाहे लेंस से गुजरती है तो वह विभिन्न दिशा में फैल जाती है, इसलिए इसे अपसाइड लेंस भी कहते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? यानी उत्तल लेंस का काम क्या है कि विभिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर जमा कर देना, लेकिन इसमें क्या होती है, फैला देता है, और प्रकाश करता है पूरा फैला देता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? इसको क्या कहते हैं? अभिसारी। बस यही तो है। आगे देखेंगे बाबू हम लोग कि लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की परिभाषा, जिसे वक्रता केंद्र कैसे आप लोग पढ़े थे दर्पण में, उसी प्रकार इसमें पढ़ना है। वक्रता त्रिज्या पढ़ना है, मुख्य अक्ष पढ़ना है, ये सब तो इसको मिटा के बताते हैं। ठीक है, इसको उतारिए।